हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रियो, आज हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रेयर में जाएंगे। परमेश्वर पिता हम सबको ब्लेस करे, आशीषित करे, वचन को सुनने में हमारी सहायता मदद करे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 करते मेरे खुदा परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय में हो करके जब हम वचन की ओर जाते मेरे खुदा परमेश्वर पिता, वचन सुनने में, सीखने, समझने में हमारी सहायता मदद करना परमेश्वर पिता। इस हृदय रूपी जमीन पर जब ये बीज बोया जाता है परमेश्वर पिता, ये फलवंत होने पाए और कई गुना अधिक फल लाने पाए परमेश्वर पिता। हम सबको ब्लेस करना। अगर इस सुंदर समय में परमेश्वर पिता हम जब आपका धन्यवाद करते हैं हमारे जीवन के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे सारे काम काजों के लिए परमेश्वर पिता, आपने हमें रक्षा है मेरे खुदा। आप सृजनहार हो मेरे खुदा परमेश्वर पिता। अगर इस वचन को कोई सुनता है परमेश्वर पिता, अगर उसमें कोई लाचार, बीमार, गरीब, बेरोजगार, कर्जदार परमेश्वर पिता हो परमेश्वर पिता, आपका दाहिना हाथ बढ़ाकर उनको आशीष देना मेरे खुदा परमेश्वर पिता। उनके जीवन में खुशहाली लाना मेरे खुदा परमेश्वर पिता। आपके वचन के अनुसार हम चलने पाए और वचन के अनुसार चलकर परमेश्वर पिता एक न एक दिन हम आपके भवन में, आपके उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने पाए परमेश्वर पिता। हम सारा आदर सम्मान गौरव परमेश्वर पिता तुझे देते हैं और ये छोटी सी दुआ मांगते हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रियो, सभी को एक बार और जय मसीह की। हम वचन को सीखते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं कि परमेश्वर हमसे बात करते हैं। प्रियो, आजकल हम दुनिया में देखते हैं हमारे बहुत सारी जगह में अत्याचार हो रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है धर्म के नाम पे, धर्मांतरण के नाम पे। लेकिन हम सब जानते हैं और सुनते हैं कि ये धर्म का कोई धर्मांतरण नहीं हो रहा है, लेकिन लोगों को परमेश्वर की आशीष पाते हैं, लोग परमेश्वर का प्यार पाते हैं, लोग परमेश्वर के पास जब आते हैं तो उनको आत्मिक शांति, अंदर से उनको कुछ शांति, खुशी महसूस होती है। इसलिए वो परमेश्वर के पास आते, परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं। ये कोई ना तो कोई पैसे दे के इनको बना रहा है, ना कोई कुछ हो और सामग्री दे के इनको कोई क्रिश्चियन बना रहा है या धर्मांतरण कर रहा है, पर ये पूरा की पूरा बदलाव है, आत्मा का बदलाव है, परमेश्वर के प्रेम का अनुभव है, परमेश्वर के आशीषों का अनुभव है, परमेश्वर के शांति का अनुभव है प्रियो। तो हम लोग देखते हैं हमारे यहाँ पर भी, जहाँ हम लोग रहते हैं, बांसवाड़ा राजस्थान में रहते हैं हम लोग इंडिया में, तो हमारे राजस्थान में भी ऐसी घटनाएं हुई है। अभी रिसेंटली ही ऐसा हुआ है, धर्मांतरण के नाम पर लोगों पास्टर और पास्टर की वाइफ को जेल ले जाया गया था, फिर उनको जमानत कराई गई। प्रियो, ऐसी ऐसी घटनाएं बहुत हो रही और अंत के दिनों में ये होना है, ये होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें संकट से, क्लेश से होकर जाना पड़ेगा, लेकिन जब हम उससे जाएंगे तब हमें क्या मिलेगा? अनंत जीवन मिलेगा। तो ये तो बातें होनी ही है प्रियो, लेकिन उस समय में हम कितने विश्वास योग्य होते हैं, कितना हमारा भरोसा परमेश्वर पर होता है। क्या हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं या परमेश्वर के साथ चलते हैं? ये हमें बहुत ही सोचने की बात है, विचारने की बात है। मेरा जो रूट है, विश्वास का जो रूट है, वो कितना गहरा है, कितना मजबूत है, वो चट्टान के ऊपर है या बालू के ऊपर है, रेत के ऊपर है, वो जांचने की ज़रूरत है प्रियो। हर एक को हम ये नहीं बोल सकते कि उन्हीं लोग को, एल्डर्स हो, पास्टर्स हो, बड़े बड़े प्रोफेट्स हो या अपोस्टल्स, उनको ही सताया जाएगा, जेल में ले जाया जाएगा, ऐसा नहीं है प्रियो। हर एक विश्वासी को किसी न किसी रूप से, क्लेश से, संकट से, परेशानी से, अत्याचार से जाना पड़ सकता है। तो तैयार रहिए कोई परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारे जीवन जीने के लिए और परमेश्वर में मजबूत होने के लिए, ताकि हमें ऐसी घड़ी में भी हम एक खंबे के समान स्ट्रॉन्ग हो करके हम परमेश्वर पर अपना भरोसा, विश्वास करके हम खड़े रह सकें। इसलिए प्रिय, आज मैं आप लोग को कुछ 7
जो बातें हैं जो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है, जो हमें लेकर चलना चाहिए आजकल की दुनिया में, ताकि परमेश्वर की ये जो 7 वचन, 7 बातें जो परमेश्वर हम लोग को बताता है, वो हमें अंदर से मजबूत करने पाए और हम एक अच्छा विश्वासी बनकर रह सके। तो प्रियो, इसको हम लोग अलग अलग नाम भी देते हैं, नाम भी दिया हुआ है और हम उसके अनुसार चलते हैं। लेकिन मैं वचन के अनुसार आप लोग को फिर से एक बार इन 7 बातों को बताना चाहती हूँ कि अगर आप इन 7 बातों को लेकर चलेंगे तो आपकी लाइफ में कैसी भी परिस्थिति हो, कैसे भी संकट हो, कैसी भी अत्याचार हो रहा हो, परेशानी आई हो, परमेश्वर आपको हमेशा बचाएगा, आपको लिए चलेगा। तो ये है प्रियो आत्मिक युद्ध के हथियार, और क्या क्या होने चाहिए, कैसे यूज़ करना है, वो हम सबको पता है। लेकिन एक बार और रिवाइज हो जाए हमारी लाइफ में, एक बार और हम उसको हमारे मन में दोहरा सकें इस संकट के समय में। तो सबसे पहला है वो सत्य। सत्य हमारी लाइफ में होना चाहिए। हमें बुराई का या असत्य का साथ नहीं देना चाहिए प्रियो, कभी भी हमारी लाइफ में। हम लोग के संकट आ गया, हम लोग परमेश्वर को छोड़ के चले गए, नहीं प्रियो। सत्य है, हम सच्चे हैं तो हमें खड़े रहना है। धार्मिकता, धर्म की बातों में, धार्मिकता में हमें पक्का रहना है। हमें अपनी धार्मिकता छोड़नी नहीं है, अपना विश्वास को छोड़ना नहीं है, अपने जो धर्म के काम है उनको भी छोड़ना नहीं है। फिर हम लोग का अगला है वो है कि सुसमाचार। जो सुसमाचार जो है प्रियो, परमेश्वर का जीवित वचन, गुड न्यूज़ जो है, उस गुड न्यूज़ को हम लोग को देना है, फैलाना है। सुसमाचार को हमको फैलाना है, परमेश्वर के सुसमाचार को हमको लोगों तक पहुंचाना है। विश्वास रखना है, विश्वास, भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। बिलीव, आवर ट्रस्ट, फेथ परमेश्वर पर होना चाहिए। उद्धार, हम उद्धार देने वाले हो, उद्धार की बातें करने वाले हो, उद्धार पाने वाले हो सके, ऐसा हमारा विश्वास, ऐसा हमारा जीवन में होने पाए। और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के वचन पर ज़्यादा से ज़्यादा मनन ध्यान कर के विश्वास करके हमें आगे बढ़ना है। और प्रार्थना प्रियो, सबसे बड़ी बात प्रार्थना और ये जो वचन है प्रियो। आजकल हम लोग का जो लाइफ में होता है वो हम क्या करते हैं, वचन पढ़ते जाते, लेकिन उस वचन को पढ़ने के बाद, या हम ऑनलाइन भी अगर वचन सुनते हैं तो वचन सुनने के बाद क्या हम खुद ब खुद अपने दिल में क्या हम उस वचन के ऊपर मनन ध्यान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रियो। वचन तो हम बहुत बार पढ़ लेंगे, बाइबल हम बहुत बार पढ़ लेंगे, लेकिन अगर उससे हमें कुछ लाभ नहीं हुआ, हम कुछ नहीं सीखे, हमें कुछ आत्मा के लिए नहीं मिला, तो क्या मतलब है। तो क्या करना है, हम लोग को वचन पढ़ना है, फिर उसके बाद उसके ऊपर मनन ध्यान करना है। और लास्ट पॉइंट हमारा था वो प्रार्थना करना है प्रियो। बहुत प्रार्थना की ज़रूरत है। सब जगह सताव हो रहा है, परेशानी हो रही है, विशेषकर मणिपुर के लिए तो कंटिन्यूस प्रेयर करिएगा ही। हमारे राजस्थान के इस बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के लिए भी आप प्रार्थना में ज़रूर हमें याद करिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ भी सताव का माहौल बना हुआ है। तो प्रिय, ये 7 बातें हैं जो हमने अभी सीखी है। सत्य की कमर कसकर, पहला धार्मिकता का झिलम पहनकर, तीसरा पाँवों में मेल के, सुसमाचार के मेल की तैयारी के जूते पहनकर, और विश्वास की ढाल, और उद्धार का टोप, और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, और प्रार्थना। ये बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें हमें हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। 7 बातों का अपने साथ लेकर चलेंगे तो परमेश्वर के राज्य के वारिस हम होंगे। और हमें किसी भी दुख तक, संकट का, क्लेश, परेशानियाँ, विपत्तियाँ जो भी आएगा, हम डरेंगे नहीं। हम खंबे के समान, एक चट्टान के समान हम खड़े रहेंगे प्रियो।
तो परमेश्वर पिता हम सबको इन वचनों के द्वारा ब्लेस करे, आशीषित करे। हम वचनों को सीखते जाएंगे और परमेश्वर हमें ब्लेस करते जाएंगे और सुसमाचार का प्रचार हम लोग हर जगह करने की कोशिश करेंगे। तो एक बार फिर परमेश्वर पिता हम सबको आशीष दे। सभी को थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अगर वचन की सेवकाई में आप हमारा साथ देना चाहते हैं कि परमेश्वर के राज्य के लिए आप काम करना चाहते हैं या आप हमारी हेल्प करना चाहते हैं, तो ज़रूर वचन को और लोगों तक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। और कमेंट में भी आप कह सकते हो, अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट हो तो आप उसमें डाल सकते हो, तो हम लोग आपके लिए प्रेयर भी ज़रूर करेंगे। तो सभी को एक बार और थैंक यू ने। गॉड ब्लेस यू।